अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अंश कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को घर से निकालने की। परी कह रही होती है कि मैंने राही को बहुत फोन किए, लेकिन राही मेरा फोन नहीं उठा रही। मैंने घर पर भी किसी को नहीं बताया, वरना वो लोग भी डर जाते। अगर राही यहाँ नहीं आई है तो फिर कहाँ चली गई? अनुपमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कहाँ हो सकती है। इसके बाद अनुपमा भागकर राही के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ राजा सबको कह रहा होता है कि परी ने मुझे मना किया था कि किसी को मत बताना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि राही भाभी कहीं नहीं मिल रही। वो शाह हाउस में भी नहीं है। मोटीबा और ख्याति यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी वहां प्रेम आता है। ख्याति कहती है कि क्या तुमने राही से कुछ कहा था? जो तुम चाहते थे वही हो गया। प्रेम, राही चली गई। प्रेम कहता है कि इसका मतलब उसने अपनी माँ को चुन लिया। मोटीबा कहती है कि वो अपनी माँ के पास नहीं है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई है। ख्याति कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है बा। इसको तो यह भी नहीं पता कि यह उस बेचारी को क्या क्या बोल गया। इतने देर से तुम उसके प्यार का इम्तिहान ले रहे थे और वो देती जा रही थी। आज भी उसने अपने प्यार का वास्ता दिया, लेकिन तुमने उसकी एक भी नहीं सुनी। तुम्हारा अहंकार प्यार से इतना बड़ा हो गया प्रेम। वो राही है, तुम्हारी राही, और तुमने उसी को घर से जाने के लिए कह दिया, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो बार। आगे दिखाया जाता है कि श्रुति प्रेम पर गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अनिल कहता है कि तू तो उसके प्यार के लायक भी नहीं है। काश बा ने तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया होता। तभी मोटी बा की तबीयत खराब हो जाती है और सब उन्हें संभालने लगते हैं। मोटी बा कह रही होती हैं कि अब सब बर्बाद हो जाएगा। हमारा घर, हमारा परिवार, कुछ नहीं बचेगा। मोटी बा कहती हैं कि हमारे प्रेम को किसी की नजर लग गई है। हम अपने पराग को नहीं संभाल पाए और अब प्रेम को भी नहीं संभाल पा रहे। हमारा घर टूटकर बिखर जाएगा। प्रेम मोटी बा के पास आता है, लेकिन मोटी बा कहती हैं कि हमारे पास मत आओ। हम मर भी जाएं तब भी मेरे पास मत आना। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है प्रेम। यह सुनकर प्रेम भावुक हो जाता है और मोटी बा से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं राही को ढूंढकर वापस लाऊंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ख्याति कहती है कि बा के पास हम सब हैं, तुम जाओ और राही को लेकर आओ। इसके बाद प्रेम राही को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। उसके बाद अनुपमा मंदिर आती है और राही को देखती है। अनुपमा राही के पास आती है। राही अनुपमा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे लिपट जाती है। अनुपमा उसे चुप कराती है। राही कहती है कि पति कितनी आसानी से कह देता है कि यह उसका घर और उसका परिवार है। क्या पति का परिवार पत्नी का परिवार नहीं होता? क्या पति का घर पत्नी का घर नहीं होता? क्या शादी के बाद लड़कियां अपने मायके के लिए पराई हो जाती हैं? आप तो मुझे बचपन से कहती थीं कि पति का घर ही तेरा घर है, लेकिन पति एक पल में कह देता है कि यह मेरा घर है, मेरा परिवार है। फिर एक लड़की का अपना घर कौन सा होता है? जब पति गुस्से में होता है तो वह पत्नी का हाथ पकड़कर कह देता है कि मेरे घर से निकल जाओ। प्रेम ने भी मुझे यही कहा। मैंने सुना था कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। अब तो मुझे लगता है कि हर लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। राही कहती है कि मेरा भाग्य भी आपके जैसा है। अनुपमा तुरंत कहती है कि दोबारा कभी ऐसा मत कहना। मेरा भाग्य तो क्या, मेरी बेटी का ऐसा भाग्य तो मेरे दुश्मन का भी ना हो। एक बात हमेशा अच्छी तरह याद रखना, जब तक माँ जिंदा होती है तब तक बेटी कभी अकेली नहीं होती। एक माँ अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ सकती। तू चिंता मत कर, तेरा घर तेरी माँ है। चल मेरे साथ। राही कहती है कि आप भी मुझे अपने घर नहीं बल्कि शाह हाउस ले जा रही हैं। वह आपका अपना घर नहीं है ना मम्मी? यह सुनकर अनुपमा उदास हो जाती है। राही आगे कहती है कि अगर वह घर आपका होता तो आपके पति आपसे लड़ते, लेकिन आपका घर पकड़कर आपके मुंह पर दरवाजा बंद करके आपको बाहर नहीं निकालते। जब आपके और अनुज के बीच तनाव हुआ था तब भी आपको ही घर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वह घर भी आपका नहीं था। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। राही कहती है कि फिर भी आप मुझसे कह रही हैं कि मैं आपके साथ घर चलूं। एक औरत का कोई अपना घर नहीं होता, उसकी अपनी कोई दहलीज नहीं होती, उसका अपना कोई कोना नहीं होता। तभी वहां प्रेम आ जाता है। प्रेम को देखकर राही और अनुपमा दोनों चौंक जाते हैं। प्रेम राही के पास आता है, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अनुपमा प्रेम से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकले। तुमसे तो वो मर्द अच्छे हैं जो अच्छे होने का दिखावा भी नहीं करते। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी प्रेम। इसके बाद प्रेम राही से कहता है कि मुझे अपनी हर गलती पर पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्रेम आगे कहता है कि मैं कसम खाता हूँ आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। वह मेरा घर नहीं, हमारा घर है। अपने घर चलो। अनुपमा राही से कहती है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी। जिंदगी तेरी है, इसीलिए फैसला भी तुझे ही करना है। अगर तेरी जगह मैं होती तो मेरे लिए यह चोट बहुत गहरी होती और उसका मरहम बहुत कम। ये रोना धोना और ये आंसू उस दर्द को कभी कम नहीं कर पाएंगे जो इसने तुझे दिया है।
लेकिन मुझ में और तुझ में बहुत फर्क है, इसीलिए फैसला तुझे खुद करना है। राही प्रेम से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्रेम खुशी से उसे धन्यवाद कहता है और कहता है कि तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। प्रेम वहां से चला जाता है। अनुपमा राही से कहती है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, जा। राही कहती है कि मैं वापस जाऊंगी। प्रेम बहुत गलतियां कर रहा है, लेकिन वह गलत इंसान नहीं है। उसका प्यार सच्चा है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्रेम मेरा इंतजार कर रहा है, मैं जाती हूँ। इसके बाद राही वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मोटीबा राही को देखकर खुशी से कहती है कि हमारी बच्ची वापस आ गई। राही कहती है कि बिना बताए चली गई थी, उसके लिए माफ कर दीजिए। मोटीबा, आप ठीक है ना? मोटीबा कहती हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें देखकर हमें बहुत तसल्ली हुई। इसके बाद मोटीबा प्रेम और राही से वादा लेती हैं कि आज के बाद तुम कभी यह घर छोड़कर नहीं जाओगी। और प्रेम, तुम भी कसम खाओ कि आज के बाद राही को कभी इस घर की दहलीज पर लाकर खड़ा नहीं करोगे। प्रेम कसम खा लेता है। राही भी कहती है कि मैं भी वादा करती हूँ। फिर प्रेम कहता है कि तुम मेरी पत्नी बनने से पहले मेरा प्यार हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं राही, मोटीबा, श्रुति, काका और घर के बाकी सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मुझे अपनी जीत का एहसास भी चाहिए। इस पर मोटी बाई कहती हैं कि अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। आज हमारे परिवार की हार होने वाली थी, लेकिन वह टल गई। तुम्हारी जीत की चिंता अब हम करेंगे। अभी तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ और आराम करो। इसके बाद मोटी बा से और घर के बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी गौतम श्रुति से कहता है कि इनकी चिंता तो टल गई, लेकिन आपकी चिंता अब शुरू हुई है। श्रुति पूछती है कि कैसी चिंता? गौतम कहता है कि परी ने बताया कि राही सबसे पहले जाकर अनुपमा जी से मिली थी। अगर यही हवा राही को बार बार अनुपमा जी के पास ले गई और राही फिर से अनुपमा जी के साथ जुड़ गई, तो माँ बेटी एक बार फिर पहले की तरह एक हो जाएंगी। और फिर आप सोचिए कि अनुपमा जी का कितना असर होगा। जैसे ही दिग्विजय के साथ कैफे में पार्टनर बन गई, राही से कहकर आज से अनुज कैफे अपने नाम करवा सकती है। संभल कर रहना। गुड नाइट। गौतम वहां से चला जाता है और श्रुति हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के पास आता है। अनुपमा कहती है कि प्रेम ने राही से माफी मांग ली और राही उसके साथ चली गई। दिग्विजय पूछता है, तो क्या आप राही को अपने साथ लाना चाहती थीं? अनुपमा कहती है, मेरा अपना घर है ही कहाँ से था सर? राही भी यही कह रही थी कि मम्मी आप मुझे कहाँ ले जाएंगी, आपका अपना घर तो है ही नहीं। अनुपमा कहती है, मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। भगवान न करे, लेकिन अगर मेरी किसी बेटी को कभी मेरी जरूरत पड़े, तो वह पूरे हक से अपनी माँ के घर आकर रह सके। उससे कोई यह सवाल ना करे कि तुम्हारा घर कहाँ है, क्योंकि उसकी माँ का घर ही उसका अपना घर होगा। अपनी मेहनत और अपने हुनर से हर औरत को अपना घर बनाना चाहिए, जहां से उसे कोई बाहर ना निकाल सके और कोई उससे यह ना कह सके कि यहाँ से निकल जाओ। यह प्रतियोगिता मेरे लिए अब और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि इसी की जीत से मेरा अपना घर होगा। मुझे मेरा घर चाहिए। अनुपमा जोशी का घर। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि तोशु कह रहा होता है, मम्मी का नया सफर फिर से शुरू हो गया। पाखी अनुपमा से कहती है, बाजारों का घर नहीं होता। तोशु कहता है, यह घर बनाना आपके बस की बात नहीं है। लीला कहती है, अगर कुछ नया सीखना है। दूसरी तरफ जज अनुपमा से कहते हैं, हमने सुना है कि आप दोनों रिश्तेदार हैं। जज पूछते हैं, क्या आप दोनों तैयार हैं? अनुपमा कहती है, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।